तो बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज जारी है। संगम पर हालात नियंत्रण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने संयम बरतने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशन का अनुपालन करने और संगम नोज की ओर न जाने की अपील करते हुए जिस गंगा घाट पर हो वही स्नान करने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी महाकुंभ में जिन रास्तों से अखाड़े के नागा साधु संतों और महामंडलेश्वर का स्नान होना था उसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। महाकुंभ मेले और प्रयागराज शहर में इस समय 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। प्रशासन की कोशिश है कि आसपास के घाटों पर स्नान करके श्रद्धालुओं को वापस किया जाए। तो देखिए, प्रयागराज में दूसरा शाही अमृत स्नान आज जारी है और हादसे के बावजूद भी। आपका परिचय और किस अखाड़े से हैं आप? मेरा नाम सुखराम दास त्यागी है। मैं अखिल भारतीय श्री पंचतत्व खालसा से हूँ। हम आपकी जटाएं देख सकते हैं, ये कितनी फीट लंबी जटाएं हैं? मैं जितना लंबा हूँ इससे थोड़ा अधिक आधा फीट लंबी है। ये देख सकते हैं इसे। कितना लगभग लंबाई होगी? 5.5 फीट। इन जटाओं के साथ आज अपने अमृत स्नान किया है। आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है। आज आपने अमृत स्नान किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी भक्तों को और सभी पत्रकार बंधुओं को और विशेष तौर से आपके चैनल को मैं संदेश देता हूं कि आप लोकतंत्र के चारों स्तंभ से एक स्तंभ आप हैं और सही चीज संदेश प्रसारित करना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि भारत देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की अति आवश्यकता है और सरकार स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अधिक से अधिक वेट देकर देश को विकसित बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, आज आप जब डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो आज आपने देश दुनिया के कल्याण के लिए क्या कुछ बातें कही हैं, क्या कुछ मांगा? मैं गंगा माता से विनय किया हूँ कि हमारे देश के लोग सभी सुखी संपन्न समृद्धि कायम रहे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। महाराज जी, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या? अभी हम सब जो है 15 फरवरी तक यहाँ कलबास में रहेंगे और फिर अच्छी व्यवस्था के साथ हम सब बसंत पंचमी के शाही स्नान करेंगे। बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और प्रशासन की सभी टीमें मौके पर मौजूद है। स्थिति पर पूरी तरह से कंट्रोल, काबू, नियंत्रण जो है वो पा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से खास अपील की है कि श्रद्धालु जो है वो कोशिश करके जो उनके पास के घाट हैं, जो स्थायी घाट बनाए गए हैं, उन्हीं पर जाके स्नान करें और फिर वापस लौट जाएं। साथ ही जिस गंगा घाट के पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें।
स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो सकता केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। पूरे प्रयाग क्षेत्र में हम लोगों ने 1200 के आसपास कैमरे लगा रखे हैं जो रेलवे स्टेशंस हैं और जो रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर, उनके माध्यम से भी यात्रियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, यात्रियों की भीड़ पर नज़र रखी जा रही है और आवश्यकता अनुसार उनके मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ को लेकर के भारतीय रेल ने करीब 23,000 कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ नहीं, महा और ऐसा इस जन्म में ऐसा होना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो ऐसे मौके को गंवाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो और भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई और ये मौका मिल पाया। इस समय बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, शून्य हूँ और मैं बहुत 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 आभारी हूँ सबकी और स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों के लिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। From North Carolina to the holy land of Prayagraj. Yes. How it feels like? Do you feel any energy here? People say it's divine feeling taking a dip at Triveni Sangam. It's beyond divine. It's like कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। बट शायद जो मैं फील कर रही हूँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर करना चाहूँ तो ऐसा लगता है कि हर कण कण में शिव समाये हुए हैं यहाँ पर। अब आपने स्नान कर लिया है, अब आप अमेरिका वापस जाएंगे, तमाम देशों के लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस 45 दिन में स्नान कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा, ये सुनकर के कैसा महसूस? ये सुनकर के ऐसा महसूस होता है कि धरती पे ऐसा हो कैसे सकता है, इतना अचंभे की बात है और इसे कर पाना बहुत ही ज्यादा मतलब कमेंडेबल बात है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित। और मैं जो कहती हूँ ये ऐसी चीज है जो इंसान कर ही नहीं सकता, भगवान करवाते हैं तभी इस लेवल की कोई चीज हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू एन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम वहाँ के जितने भी लोग स्नान करने महाकुंभ में गए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अफवाह पर वो ध्यान न दें। जो वहाँ प्रशासन लगा है वो प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का पालन करें और आसानी से अपना आराम से जो जहाँ है वहाँ स्नान करें। और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और बार बार मैं यही कहूँगा लोगों से कि निवेदन और अपील करूँगा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे, जो जहाँ है वहाँ अपना गंगा में स्नान करे। और पुलिस का जो गाइडलाइंस जो वहाँ पर सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिस तरह का वो निर्देश दें उस निर्देश का पालन लोग करें। अब तक कोई आप लोगों के पास तस्वीर आ पाई है कि कितने कुछ लोग दबे होंगे, कोई आंकड़ा ऐसा ऐसी कोई सूचना नहीं है। अखिलेश यादव ने भी अभी इस पे ट्वीट किया है, उन्होंने भी कहा है कि उनको दुख है और इसमें जो भी मदद हो सरकार की तरफ से करी जाए और लोग धैर्य रखें और कहीं पे भी कोई अफवाह में ना पड़े। कि भाई अब सभी लोग यही कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या गई है, सब लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का जो निर्देश है उसका पालन करें। जो जहाँ है वहाँ अपना स्नान करें और फिर अपने सकुशल अपने घर लौटे। एक सीख और अखिलेश यादव ने ट्वीट में दी है कि इस घटना से सबक लेते हुए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके रुकने ठहरने और भोजन पानी इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसको करें ताकि इस तरह की जो स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन है ये कभी ना हो। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, हर चीज से निपटने के लिए तैयार है और उन्होंने जो सुझाव दिया है उस सुझाव का पालन होगा। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे और
उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय माँ भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे।